यह कहानी प्यार की नहीं, यह कहानी आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की है। मजबूरी का रिश्ता, साली से शादी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी पत्नी की मौत को अभी 1 साल भी नहीं बीता था। घर में उसकी हंसी की गूंज अभी दीवारों से टकरा जाती थी। रसोई में उसकी खुशबू, बच्चों के कपड़ों में उसका स्पर्श, सब कुछ वैसा ही था। बस वह नहीं थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक की उम्र 4 साल, दूसरा अभी गोद में रहने वाला। माँ को खोने के बाद वे हर रात रोते और मैं बस उन्हें सीने से लगाकर चुपचाप रो लेता। घर वालों को बच्चों की चिंता थी, समाज को डर की औरत की ज़रूरत दिख रही थी। और तभी एक दिन फैसला सुना दिया गया, तुम्हारी शादी अब छोटी साली से होगी। मैं सन्न रह गया। वह जो मेरी पत्नी की छोटी बहन थी, जिसे मैंने हमेशा बहन की तरह देखा था, वह भी जानती थी यह शादी प्यार की नहीं, जिम्मेदारी की है। मेरे बच्चों ने उसे माँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी नाम से तो बुलाना था। शादी हो गई बिना ढोल नगारे के, बिना खुशी के। वह दुल्हन बनकर आई, लेकिन उसकी आंखों में सपने नहीं थे, बस डर था, त्याग था और बच्चों के लिए अपनापन। वह बच्चों का ख्याल रखने लगी, उन्हें नहलाती, सुलाती, पढ़ाती। बीमार होते तो रात रात भर जागती। लेकिन मेरे दिल में अब भी वही पुरानी तस्वीरें थी, मेरी पहली पत्नी की। वह सब समझती थी, कभी शिकायत नहीं की, कभी सवाल नहीं पूछा। एक दिन बच्चों ने उन्हें माँ कहकर पुकारा, उसकी आंखें भर आई। उस दिन उसने पहली बार मुझसे कहा, आपकी पत्नी बनने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इन बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। उस पल मुझे एहसास हुआ, कभी कभी रिश्ते प्यार से नहीं, कुर्बानी से मजबूत होते हैं। आज भी हमारा रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन सम्मान है, जिम्मेदारी है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर है। और शायद यही इस कहानी का सबसे सच्चा अंत है। शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन घर में आज भी कोई उत्सव नहीं था। हंसी थी पर हल्की, बातें होती थी पर अधूरी। वह हर सुबह सबसे पहले उठती, बच्चों के कपड़े तैयार, टिफिन में प्यार, पराठों में जिम्मेदारी, मेरे लिए चाय रख देती बिना पूछे कि मैं उसे स्वीकार कर पाया हूँ या नहीं। मैं उसे देखता था पर नज़रें फेर लेता था। वह समझ जाती थी। कभी कभी रात को बच्चे सो जाते तो वह कमरे के कोने में बैठकर मेरी पहली पत्नी की तस्वीर को देर तक देखती रहती। उस तस्वीर से उसे जलन नहीं थी, उसे डर था। डर इस बात का कि वह कभी उस जगह को भर पाएगी या नहीं जो उसके हिस्से में आई ही नहीं थी। एक दिन बड़ा बच्चा बोला, माँ आज आप स्कूल आओगी ना? वह रुक गई। पहली बार उसके होठ कांपे। उसने माँ कहा, लेकिन स्कूल से लौटकर वह बाथरूम में देर तक रोती रही, क्योंकि उसे पता था यह शब्द उसने माँ के नहीं, मजबूरी के रिश्ते से पाया है। मैं सब देखता था पर कुछ कह नहीं पाता था। मेरे भीतर अपराध बोध था कि मैंने उसे एक ऐसा रिश्ता दिया जिससे उसे सिर्फ देना था, पाना नहीं। एक रात छोटा बच्चा तेज बुखार में तपने लगा। मैं घबरा गया। वह बिना कुछ कहे बच्चे को गोद में लेकर पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती रही। सुबह जब बुखार उतरा तो वह खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, ये थकान नहीं, वर्षों की दबी भावनाएं हैं। उस दिन पहली बार मैंने उसके हाथ थामे। उसकी आंखों में हैरानी थी, डर भी। मैंने बस इतना कहा, माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंसू गिरे। बस उस दिन के बाद हमारे बीच कोई प्रेम कहानी नहीं बनी, लेकिन एक ईमानदार रिश्ता बनने लगा। मैंने उसे पत्नी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखना शुरू किया और उसने माँ से बढ़कर बच्चों को अपनाया। घर अब भी शांत था, लेकिन वह सन्नाटा नहीं रहा। कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, नीयत से जिंदा रहते हैं। दिन बीतते गए। एक दिन दिनचर्या ठीक चलने लगी थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी सवाल पूछ रही थी। पड़ोस की औरतें फुसफुसाती, बेचारी पत्नी की पसंद तो कभी रही नहीं। साली से शादी करना क्या सही था? देखना ज़्यादा दिन नहीं निभेगा। वह सब सुनती थी, लेकिन चुप रहती थी। कभी बच्चों के
सामने कुछ नहीं बोली, कभी मुझसे शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में शादी थी, सब लोग जा रहे थे। वह बच्चों को तैयार कर रही थी, लेकिन खुद के लिए साड़ी निकालते हुए उसके हाथ रुक गए। उसने धीमे से पूछा, आप चाहें तो मैं न चलूं? उस सवाल में पत्नी का अधिकार नहीं था, बस डर था कि कहीं लोग उंगली न उठाएं। उस दिन पहली बार मुझे गुस्सा आया, समाज पर नहीं, खुद पर। मैंने कहा, तुम इस घर की बहू हो, इन बच्चों की माँ हो और मेरे साथ चलोगी? उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी रोशनी आई। शादी में लोग देख रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ तिरस्कार से, लेकिन बच्चों ने वहाँ सब बदल दिया। बड़ा बच्चा सबके सामने बोला, ये मेरी माँ है, सबसे अच्छी माँ। वह वहीं बैठ गई, लोग चुप हो गए। उस रात घर लौटकर वह देर तक बच्चों को सीने से लगाए रोती रही। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुनता रहा। मुझे समझ आ गया, जिस रिश्ते को मैंने मजबूरी समझा था, वह रिश्ता इन बच्चों की दुनिया बन चुका है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, उसका क्या? एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, ना प्यार ना अधिकार, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बोझ न समझे। उस वाक्य में मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैंने पहली बार उसे पूरी तरह देखा, उस लड़की को जिसकी ज़िंदगी ने कभी उससे पूछा ही नहीं कि वह क्या चाहती है। उस रात हम देर तक बात करते रहे, पहली बार उसकी पसंद, उसके डर, उसके अधूरे सपने। वह बोली, मैंने अपनी बहन की जगह नहीं ली, मैंने सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ, कभी कभी रिश्ते समय के साथ प्यार सिखाते हैं, और कुछ रिश्ते पहले इंसान बनते हैं, फिर पति पत्नी। समय अब आगे बढ़ चुका था, घर चल रहा था, बच्चे हंसते थे, लेकिन उसके भीतर अब भी एक डर था कि यह कब तक, कब तक। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, अगर बच्चे बड़े हो गए तो क्या मेरी जगह इस घर में बचेगी? उसने यह बात मुझसे नहीं कही, लेकिन मैं उसकी चुप्पी पढ़ने लगा था। एक शाम मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, वह चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। बड़ा बच्चा बोला, पापा माँ थक जाती हैं, आप कभी उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? मैं चुप रह गया। उस रात मैंने पहली बार उसे पत्नी नहीं, एक औरत की तरह महसूस किया, जिसने अपनी ज़िंदगी बिना सवाल किए सौंप दी थी। अगली सुबह मैंने उससे कहा, आज तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? वह हैरान थी, लोग देख रहे थे, लेकिन इस बार मैंने परवाह नहीं की। मैंने सबके सामने कहा, यह मेरी पत्नी है और इस घर की इज्जत है। उसकी आंखें भर आई, लेकिन यह आंसू अब मजबूरी के नहीं थे। उस दिन मैंने उसके नाम घर के कागजों में हक लिखा, कहा, यह रिश्ता समाज ने नहीं, हम दोनों ने निभाया है। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता। आज हमारा रिश्ता प्यार की कहानी नहीं है, लेकिन सम्मान की मिसाल है। कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते मजबूरी से शुरू होकर इज्जत पर ख़त्म होते हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।